हाय फ्रेंड, देखिए आज मैथ है। एसएससी का एक मैथ है। देखिए कितना अच्छा मैथ है। लगता है आप लोग कंपटीशन का मैथ के भारी है। देखिए क्या कहता प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला हम बना चुके हैं। दूसरा देखिए क्या कर रहा है। किसी संख्या के आधे और पाँचवें भाग, ठीक है, किसी संख्या के आधे और पाँचवें भाग का योग उस संख्या के 1/3 भाग से 7.1/3 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। ठीक है कि नहीं है। पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़ लीजिए ताकि समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है कि नहीं है। क्वेश्चन को रिपीट करिएगा, समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है। किसी संख्या के आधे और पाँचवें भाग का योग, योग माने जोड़ होता, ठीक है, योग का योगफल का है, ये सब जोड़ होता, ठीक है, उस संख्या के 1/3 भाग से 7.1/3 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग संख्या कैसे ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, तो देखिए संख्या है, माना कि संख्या x है, कुछ भी नहीं दिया हुआ रहेगा तो मान लीजिएगा कि संख्या बराबर x है, तो हम लोग संख्या बराबर x मान लिए हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे से प्रश्न से हम लोग चलेंगे या पुनः प्रश्न से भी चल सकते हैं। कहता है संख्या के आधे में से, तो संख्या हम लोग तो माने हैं x, तो x में से है तो x/2 होगा ना। आधा कहे के मतलब 1 रुपया के 2 भाग में बांटेंगे तब ना आधा होगा। तो संख्या के आधे में से x/2 योग करा, योग मैंने जोड़ होता तो प्लस कर देंगे ना। फिर कह रहा है संख्या के 5वें भाग, तो संख्या के 5वें भाग यानी कि x/5 हो गया ना। उसी में से कह रहा है अंतर इसका x संख्या के 1/3 है, 1/3 है, तो हम माइनस कर देंगे और 1/3 कर देंगे, बराबर दिया हुआ। ठीक है। संख्या कह रहा है कि 7.1/3 है, तो देखिए 7.1/3 लिख दिए हैं। अब चलिए ध्यान दीजिए यहाँ से। फिर देखिए x/2 प्लस आपका x/5 माइनस x/3 बराबर, देखिए 27 21 21 1 22 22/3 पूर्णांक तोड़ दिए हैं। चलिए पूर्णांक तोड़ने के बाद यहाँ ध्यान दीजिए, पूर्णांक तोड़ दिए हैं। अब पूर्णांक के बाद देखिएगा, देखिए 2 5 3, ये तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो आपका एलसीएम 30 आएगा। ठीक है कि नहीं है। तो देखिए इससे भागा दीजिए, ठीक है कि नहीं है, तो भागा दीजिए 2 में आप 30 से, तो कितना मरते 15 मरते, 15 में x से ऊपर करेंगे तो 15x आएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। ठीक है। फिर है 5 में आप 30 से भागा दीजिए, तब 5 6 के 30, ठीक है, यानी कि 6 मरतबे घटा, 6 में ऊपर से गुना करेंगे तो 6x आ गया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। अब 3 में आप 30 से भागा दीजिए, तो 3 दहियों 30, 10 आ गया ना। 10 में ऊपर से गुना करेंगे x से तो 10x आ गया, बराबर का बराबर हो गया। ठीक है। 22/7 तो 22/3 है तो 22/3 लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है। चलिए अब देखिए ई भी प्लस है, ई भी प्लस है, तो 15 और 6 कितना हो गया, 15 6 21 हो गया, 21 हो गया ना। x का x माइनस का माइनस देंगे, फिर 10x का 10x बटा 30 था 30। ठीक है। 22/3 तो 22 हम लोग 3 लेके चलेंगे। ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, आप कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा। 21 में से आपको 10 चला गया तो बच गया 11। ठीक है कि नहीं है। x बचा हुआ तो x तो लिखित करेंगे, तो यानी कि 21x में से 10x का जगह कितना बच गया, 11x बटा 30 है तो हम लोग 30 लिखेंगे। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप आगे बढ़िए, बराबर है तो बराबर देंगे। देखिए 22 कितना है 3 था। ठीक है ना। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, बराबर जब रहेगा तो नीचे नीचे कटेगा, ऊपर ऊपर भी कटेगा। ठीक है कि नहीं है। आपको आसानी के लिए हम नीचे नीचे काट दिए, ऊपर ऊपर भी काट दिए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता, बराबर में तिरछा तिरछी, यानी एगो ऊपर एगो नीचे से गुना होता। ठीक है। उतना नहीं लेंगे तो हम लोग क्या करें, 10 तिया 30, 10 मतलब कट गया, 11 दूनी 22। ठीक है कि नहीं। ऊपर में 2 बच गया और नीचे में 10 x तो बचा हुआ। तो देखिए x है ना तो x छोड़ देंगे, नीचे में 10 है तो 10 लिख देंगे, बराबर के बराबर। यहाँ 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं, तो हम लोग क्या मानते हैं, 1 मान लेंगे अपने मन से। क्या मान लेंगे हम लोग, 1 मान लेते। ठीक है। 1 में x से गुना करेंगे तो x से आएगा, बराबर का बराबर होगा। ठीक है। अब देखिए 2 में आप 10 से गुना कर रहे हैं तो 2 में देखिए, या 10 में 2 से गुना किया तो 10 दूनी कितना आ गया 20, यानी कि संख्या जो आ गया आपका यह 20 आ गया, करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए ये एसएससी का परीक्षा का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन यही है, देखिए एसएससी का क्वेश्चन है ना, एसएससी 2006 में क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।